कानपुर नगर निगम में टीबीसी की हुई बैठक। आभा चतुर्वेदी ने की उसकी अगुवाई। कानपुर में पथ विक्रेताओं हेतु विक्रय क्षेत्र की मिली स्वीकृति। नमस्कार, आप देख रहे हैं उपदेश टाइम्स न्यूज। मैं हूं के द्विवेदी। कानपुर नगर निगम की पथ विक्रय समिति की एक बैठक आज नगर निगम परिसर में संपन्न हुई, जिसमें पथ विक्रेताओं के लिए नए विक्रय क्षेत्रों की स्थापना हेतु प्रस्ताव पारित किए गए। सीटीआई पुल, गुरुदेव चौराहा, फूलबाग, बर्राहाट, जूही, पराग चौराहा समेत कई स्थानों पर विक्रय क्षेत्र बनाए जाएंगे। समिति ने पंजीकृत महिला विक्रेताओं के लिए सुरक्षित स्थान की व्यवस्था और अवैध कब्जे हटाकर पुनः स्थापना के निर्देश भी दिए। साथ ही नगर निगम व पुलिस को सर्वेक्षण और नियमों के पालन हेतु कार्यवाही के लिए भी निर्देश दिए गए। नमस्कार, आप बने रहिए उपदेश टाइम्स न्यूज के साथ। जो लगातार आपने बोला एक मिनट, हम आप ही की बात कह रहे हैं। मैं आपकी बात ही कह रहा हूँ, सुन लीजिए उनकी बात। मैं सिर्फ आप ही की बात कर रहा हूँ। आप जैसा कह रही हैं हम आप ही के हिसाब से बात कर रहे हैं कि एक तो पूरी के पूरे कानपुर नगर निगम के अंतर्गत जो क्षेत्र है उसके अंदर हम चिन्हित करें विस्तृत रूप से। आपने जब आप जो दिखा रहे हैं स्थल, तो स्थल आज से 3 साल 2-3 साल पहले के हैं और 2-3 साल पहले और 3 साल बाद की परिस्थितियां बदल चुकी हैं। स्थल की परिस्थितियां बदल चुकी हैं। रतनलाल नगर जोन 5 के अंदर या रतनलाल नगर दुबैनी कबोल लिबरा, वहाँ की स्थितियां परिस्थितियां बदल चुकी हैं। कहीं पर बिल्डिंगें बन गई हैं, कहीं पर मेट्रो बन गया है, तो स्थितियां परिस्थितियां बदल चुकी हैं। तो वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से विस्तृत रूप से कार्य योजना बना करके क्षेत्र का सर्वे हो, सर्वे हो। और वो चूंकि नगर निगम क्षेत्र है, इस नाते नगर निगम में सदन सबसे बड़ी जगह है जहाँ क्या मांग है आपकी और क्या 2025 की नवनिर्मित कमेटी है, पथ विक्रेता समिति 2025, जो कमेटी का गठन हुआ। आज उसकी पहली बैठक थी और ये जो पहली बैठक हुई है, आज ही शायद अवनीश अवस्थी जी आए हुए हैं कानपुर शहर में। उपापोह की स्थिति की बैठक नहीं होगी, लेकिन ये हमारे जो प्रभारी जी हैं बेंडिंग जोन के, इनकी कृपा है कि ये बैठक हो जा रही है। मेरा तो कोई बात नहीं बैठक हो या ना हो, लेकिन अपने पे दुकान छोड़ के वेंडर्स आए ना, इनको बैठक का देखिए नियम, अगर नियम देखिए तो साल में 4 बैठक होनी चाहिए, लेकिन ये नगर निगम का है, नहीं करती ये मेरी नहीं तो अभी नई कमेटी गठित हुई ना, 22 में ख़त्म हो गई। 22 के बाद 23-24 निकल गया, 25 में ये टीबीसी का गठन हुआ। इसमें भी अभी 2 पार्षद का चुनाव नहीं हुआ। क्यों बेवा जी? अच्छा, उसी में आए। चलो, तो कल ये कमी कहा जा रहा था कि नहीं आए हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आ गए, देखिए पार्षद जी भी आ गए। अब तो पूरा परिवार बैठा है टाउन बेंडिंग कमेटी का, जिसमें आपको पता है 60-40 का रेशियो है। 60 अधिकारी होते, 40 हम पथ विक्रेता है। हमारी 2 मांगे हैं। 2025 की नई कमेटी गठित हुई। सबसे पहला पॉइंट है सर्वे। ये 2025 की कमेटी है नई, ये सारे पदाधिकारी बैठे हैं। पहले सर्वे के बाद जब तक सर्वे पूरा ना हो जाए दुकानदार हटाए नहीं जाएंगे। ये नियम है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हाई कोर्ट का आदेश है। तीसरी बात है कि सर्वे के बीच में जो कानपुर में वेंडर्स नहीं रहे, ख़त्म हो गए, मर गए, या जो नए आए, जैसे ये लड़की नहीं है, ये अपना फॉर्म भर के दे सकती है कि हमको पथ विक्रेता बनाया जाए। ये नियम है। इसी के तहत हम लोग 2017 की कमेटी को लेके बात कर रहे हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि नगर निगम पिछला जो हो गया, पिछले में जो मुद्दे नहीं सॉल्व हुए, जैसे परेड का, वो हमने पुनः उठाया है। साहब ने कहा है कि फाइल देखेंगे। परेड का जुनून मुद्दा है, नहीं कहीं उठेगा, नहीं होगा। 19 से लेके आज 6 साल हो गया परेड वाले त्रसित हैं। ये मांग कर रही हैं कि बुलडोजर न चलाया जाए, लोगों को न हटाया जाए, इसके बाद भी नगर निगम हटा रहा, क्या कहेंगे? नहीं, इसमें यही कहेंगे कि टकराव नहीं चाहते, ना चाहते हुए टकराव होगा। कितने लोगों की कमेटी आज? कमेटी 36 लोगों की है। 36 में मेजॉरिटी 18 हमारा स्ट्रीट वेंडर है, बाकी अधिकारी हैं टीबीसी के। इसमें और भी श्रमिक भारती अवार्ड के भी 2-2 लोग हैं, हमारे हिंद महिला के हैं, बाकी और देखिए इसमें वोटिंग पावर
इन्हीं के पास है, पथ विक्रेता के पास, जो 40% है, जो रेली में रेडी पटरी दुकानदार है। तो जो हमने मेन मांग रखा पराग के दुकानदार जो बैठे उनको वहाँ बैठाया जाए भाई, ताकि मेरा उद्देश्य है नगर निगम को रेवेन्यू आना चाहिए, पथ विक्रेताओं से रेवेन्यू आना चाहिए। और कम से कम आज की मीटिंग में मैं उम्मीद कर रही हूँ कि सर जल्दी कम से कम 10 से 20 वेंडिंग जोन तो बनाए ही जाएं। कानपुर की जनता को 60,000 स्ट्रीट वेंडर को देखते हुए 20 वेंडिंग जोन होना चाहिए। और जो 3 वेंडिंग जोन बन चुके हैं जोन 5 में, गुजैनी, पराग, ये वेंडिंग जोन क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो रहे हैं? कहीं ना कहीं जोनल की भी निष्क्रियता है, जोनल भी काम नहीं कर रहा है। ये बात मैं आपसे कहना चाहूँगी। अगर जोन में 1 में शिकायत है तो उसके जिम्मेदार जोन 1 के जोनल अधिकारी हैं। अगर जोन 5 में शिकायत है, नगर निगम तो मेजॉरिटी है, पूरे कानपुर का परिवार का मुखिया है, लेकिन जोन वाइज समस्या होनी चाहिए। तीसरी बात और नोट करिए आप, संजय वन अवैध बना है, उसको निरस्त करने की टीबीसी ने जोरदार मांग रखी है। अगर ये नहीं होता है तो हम लोग 100% कोर्ट जाएंगे। अवैध बना, मैंने तो पॉइंट बता दिए। अगर आज ये 8 मई 2025 को टीबीसी बनी तो 8 मई 2030 को टीबीसी 5 साल बाद ख़त्म होगी। 8 के बाद डिसीजन नहीं ले सकती। पहली बैठक संजय वन का मीटिंग डेट निकलने के बाद बैठक हुई है। क्यों बैठक हुई है, किसके दबाव हुई, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, लेकिन अवैध हुई है। आप उसी को वैध कर दो ना। अवैध का मतलब मैं वेंडर्स के पेट में नहीं लात माना है, उन्हीं को वेंडिंग सर्टिफिकेट दे दीजिए, बैठा दीजिए, उनको पर्चे पर दे दीजिए और रेवेन्यू नगर निगम में जमा करिए। और टीबीसी में तय होता है, अगर वेंडिंग जोन बना है तो 200, 150 एरिया वाइज, वीआईपी एरिया तो स्टैंडर्ड रेवेन्यू, अगर वीआईपी एरिया नहीं तो बर्रा दबौली में कम हम लोग लगाते हैं, इसका जो टीबीसी में पास होता है वो किया जाता है। ये होना चाहिए। ये बड़े अफसोस की बात है, कानपुर में एक भी वेंडिंग जोन मॉडल बाज़ार नहीं बना है। अनीता भटनागर जैन का बहुत इच्छा थी, डूडा के परियोजना अधिकारी जो थे, एक भी वेंडिंग, और उसके बाद बाज़ार लग रही, वसूली हो रही है। ये पुलिस और जो अंधित आदमी वसूल कर रहा है, कि कौन वसूल कर रहा है, या टीबीसी का विषय है। ये सोहेल भाई से हम कहेंगे, बाजार में वसूली कौन कर रहा है, ये पैसा कहाँ जा रहा है? कानपुर में वसूली पूरी हो रही। विजयनगर में 180 ठेला है, 40 रुपये पर ठेला होता, जोड़ लीजिए कितना पैसा हो रहा, जोड़ लीजिए सर आप। अब ये तो नगर निगम का काम है ना, हर क्षेत्र में पार्षद है उनके, हर क्षेत्र में इसको देखे भाई। पार्षद हो चाहे विधायक हो चाहे संसद हो, इनसे बड़ा समाज सेवी तो कोई है ही नहीं। जनता के रूट को पहचानते हैं, जनता की नस जनता के सुख दुख के साथी तो यही है ना।